बस आँखों ही आँखों में इज़हार हो गया, सोचते ही रहे और प्यार हो गया, सोचते ही रहे और प्यार हो गया। गुड मॉर्निंग। और ये रहा मेरा टेक्सन का AN200 ट्यूनेबल मीटर वेव लूप एंटीना। और अभी इसकी मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ अपने सभी तरह के रेडियो के साथ। और अभी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना ये बूस्ट करता है आपके मीटर वेव के रिसेप्शन को, वो भी आपको दिखाएंगे सभी तरह के रेडियो के साथ, घर के बाहर और घर के अंदर भी। और घर के अंदर ऐसे जगह भी टेस्ट करेंगे जिस रूम में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या ये कारगर है नहीं है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और टेस्ट करते हैं इस टेक्सन के AN200 ट्यूनेबल मीडियम वेव लूप एंटीना को अपने सभी रेडियो के साथ। इसकी कीमत पड़ी थी लगभग 4,000 रुपये के आसपास, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा था। एनॉनको से मैंने इसको इंपोर्ट किया था, कस्टम चार्ज भी लगता है टोटल। अमेज़ोन पे अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो लगभग 5,000 का ये दिख रहा था कुछ दिन पहले तक। तो चलिए, क्या 5,000 लगाना वर्थ इट है या नहीं है, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको रेडियो दिखाते हैं जिस पर हम टेस्टिंग करने वाले हैं। ये है फिलिप्स का प्रिंस ट्रांजिस्टर रेडियो, विंटेज रेडियो में से आता है ये है टेक्सन का H501X, ये रहा कोडोसन का DX286, ये रहा एक्साजीटा का D808 और ये रहा चोयोंग का LC90। पहले इसको नॉर्मल ट्यूनिंग करेंगे, फिर इस एंटेना की मदद लेंगे, देखते हैं कि कितना कारगर होता है। तो बारी बारी से ट्यून करेंगे। सबसे पहले बारी आती है फिलिप्स के प्रिंस ट्रांजिस्टर की। इससे पहले कि इसकी टेस्टिंग शुरू करूं, आपको बता दूं कि इस एंटीना में एक खासियत है कि एक जैक दिया गया है, यानी कि आप 3.5 mm का जो जैक आता है, इसको इस एंटीना में इंसर्ट करके और जिस भी रेडियो में मीडिया वेव के लिए एंटीना का पोर्ट दिया हुआ है उसमें आप लगा के इसको सीधा यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा इस फिलिप्स के प्रिंस ट्रांजिस्टर में ये ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। और चोयोंग, कोडोसन और टेक्सन में इस केबल के साथ भी यूज़ करके देखेंगे। तो चलिए इस टेस्टिंग को शुरू करते हैं। अभी मैं घर के अंदर हूँ और आप देखिए यहाँ पे मैं मीडियम पे मैंने इस रेडियो को डाल दिया है, फिलिप्स के प्रिंस ट्रांजिस्टर को। आपको मैं पहले रिसेप्शन दिखाता हूँ कि घर के अंदर जहाँ पे कि इन्वर्टर भी लगा हुआ है, फ्रिज भी है, सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ हो रही है। तो इसमें देखिए कि मीडिया वेव पे कौन से सेशन ट्यून हो रहे हैं, साफ पकड़ पा रहा है नहीं पकड़, पहले वो देखते हैं। आपको नॉइज़ क्लियर पता चल रहा होगा। आकाशवाणी पटना 621 किलोहर्ट्ज़ पे आप सुन पा रहे होंगे, लेकिन आप साथ ही साथ नॉइज़ भी फील कर रहे होंगे, नॉइज़ भी सुन पा रहे होंगे। आकाशवाणी सिलीगुड़ी, इसका ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। आप नॉइज़ भी सुन पा रहे होंगे। आकाशवाणी दरभंगा ट्यून हो रहा है लेकिन आप कुछ सुन नहीं पाएंगे, वैसे भी रिसेप्शन का कमज़ोर होता है। यानी कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि रूम के अंदर इस तरह की परिस्थिति में आप मीडियम वेव को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पटना जिसका कि रिसेप्शन काफ़ी शानदार होता है, वहाँ भी आपको नॉइज़ मिल रहा है। चलिए यहाँ पे हम इस एंटीना को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये कितना कारगर होता है, क्या इसको बूस्ट कर पाता है कुछ या नहीं कर पाता, देखते हैं। आपने देखा विदाउट एंटीना, जब मैंने इस टेक्सन के एंटीना का यूज़ नहीं किया तो रिसेप्शन देखिएगा। यानी कि ये एंटीना क्या कर रहा है, ये आपके सिग्नल को बूस्ट तो कर रहा है, साथ ही साथ जो नॉइज़, जिस रेशियो में नॉइज़ है उस स्टेशन पे, उसको भी बूस्ट कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कर रहा है कि नॉइज़ को फिल्टर कर रहा है, ये टोटल रिसेप्शन की क्वालिटी और साथ में जो नॉइज़ आ रहा है उसको भी बूस्ट कर दे रहा है। चलते दूसरे स्टेशन पे। ये है सिलीगुड़ी, इसको ट्राई करते हैं।
यानी कि आपने क्लियर देख लिया होगा कि ये जो रिसेप्शन दे रहा है, जिस नॉइज़ के साथ, जिस रेशियो के साथ नॉइज़ है, उसको भी इन्हेंस कर रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे रिसेप्शन साफ़ होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो ये एंटीना आपके उस रिसेप्शन क्वालिटी को बढ़ा देता। नॉइज़ है तो नॉइज़ ही बढ़ा रहा है। अब बारी है टेक्सन कैच 501X की। पहले इस पे विदाउट केबल यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें आप मीडियम एंटीना का पोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पे AM एंटीना और FM एंटीना का अलग से पोर्ट है। तो पहले इसको विदाउट केबल यूज़ करते हैं। आकाशवाणी पटना ट्यून करेंगे और सिलीगुड़ी 621 किलोहर्ट्ज़ और 711 किलोहर्ट्ज़, और देखते हैं विदाउट एंटीना पहले कितना बूस्ट करता है, फिर और एंटीना के साथ फिर केबल के साथ चेक करेंगे। तो पहले इसको ऑन करते हैं, मीडियम बैंड पे जाते हैं, 621 ट्यून है। ये नॉर्मल इंटरनल वीप एंटीना पे है। ट्यून करते हैं इस एंटीना के साथ। जब आप इसको एक्सटर्नल एंटीना पे सेट करते हैं तो इसके लिए एक्सटर्नल एंटीना का प्लग इन होना ज़रूरी है, अदरवाइज ये ट्रू नॉइज़ देगा। बिल्कुल कुछ हद तक साफ़ करके दे रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ये नॉइज़ को फ़िल्टर कर रहा है, रिसेप्शन को बूस्ट ज़रूर कर रहा है। अब इसमें लगाते हैं केबल को। अब मैंने इसको केबल से कनेक्ट कर दिया है। मैंने AM एंटीना पोर्ट में केबल लगा दिया है और इस एंटीना को कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं। और कुछ साफ़ करके दे रहा है ज़रूर केबल लगाने के बाद। दूसरा चीज़ देखते हैं। बिल्कुल नॉइज़ ही दे रहा है और ये बूस्ट भी कर रहा है, तो नॉइज़ को बूस्ट कर रहा है। चोयोंग पे ट्राई करते हैं। वैसे चोयोंग का मीडियम वेव उतना बेहतरीन नहीं है, और ट्राई करते हैं चोयोंग पे। चोयोंग के LC90 पे मैंने मीडियम वेव ट्यून कर दिया। 621 किलोहर्ट्ज़ इंडोर मोड पे सेट है। रिसेप्शन देखिए। अब इसको डालते हैं आउटडोर मोड पे। कोई रिसेप्शन नहीं है और इसमें नॉइज़ तो आपको ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। इसका यूज़ करते हैं हम एंटीना का। ना के बराबर ये काम कर रहा है। अब इस केबल को लगाते हैं हम इस चोयोंग के LC90 में। अब मैंने इस केबल से इसे कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए रिसेप्शन। इस चोयोंग के LC90 में मुझे एक बेनिफिट तो लगा है इस एंटीना का, कि जब हम इसको केबल के सहारे कनेक्ट कर देते हैं तो घर के अंदर जो एक आम रेडियो जिस तक रिसेप्शन देता है, वो रिसेप्शन ये रेडियो ज़रूर देता है। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो घर के अंदर आप इससे मीडिया वेव पे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो एक बेनिफिट मुझे इसका लगा है। तो आपने देख लिया कि ये जो एंटीना है, ये विथ केबल विदाउट केबल ये थोड़ा सा बूस्ट ज़रूर करता है, साथ में साथ नॉइज़ भी बूस्ट करता है। यानी कि ये घर के अंदर के डिस्टर्बेंस को, जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, उसको फिल्टर नहीं कर पाता है। और अब टेस्ट करते हैं कोडोसन के DX286 को।
बिल्कुल कुछ हद तक ये रिसेप्शन को सही कर दे रहा है। जो खामी मुझे इसमें लगी है कि आपको हर स्टेशन के लिए आपको इसको मैनुअली ट्यून करना पड़ता है। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता जिससे कि हम यहाँ से फीड इसको ले लेते और बार बार हर स्टेशन की फ्रीक्वेंसीज को मैच नहीं कराना होता तो ये कारगर हो सकता था। अदरवाइज हर स्टेशन रेडियो में ट्यून करने के बाद आपको यहाँ की फ्रीक्वेंसी से उसको ट्यून करके मैच कराना होता है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा है इसका। अब केबल के सहारे इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि केबल के साथ ये कितना बूस्ट करता है। अब ट्राई करते हैं। ये मैंने एक्सटर्नल मोड पे चेक किया है इसको। अब इसको डालते हैं इंटरनल मोड पे और अब देखते हैं। 711 किलोहर्ट्ज़ ट्यून करते हैं। अब चलते हैं नीचे जहाँ मैंने यागी एंटीना का फीड दे रखा है, वहाँ पे इन सब रेडियो पे टेस्ट करेंगे और वहाँ पे देखते हैं कि आपने इसकी टेस्टिंग देख ली, इसको अंदर भी टेस्ट करेंगे और फिर दिखाएंगे यागी एंटीना के साथ ऐसे रेडियो में जिस पे मीटर वेव के लिए एक्सएल एंटीना का सपोर्ट है वो कितना कारगर होता है यागी के साथ। चलिए टेस्ट करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ नीचे जहाँ मैंने यागी एंटीना का फीड दे रखा है। ये ऊपर यागी एंटीना की फीड आ रखी है। पहले इस रूम के अंदर देखते हैं कि मेरा ये फिलिप्स का जो प्रिंस ट्रांजिस्टर है कैसा परफॉर्म करता है, जहाँ पे कि नॉइज़ ज़्यादा मिलनी चाहिए। प्लस से पीछा छुड़ाने स्वास्थ्य मंत्रालय के टोल नंबर 1800112356 पर कॉल करें। WHO द्वारा जनहित में जारी। बड़े इरादों का घर बनाने की जिम्मेदारी पिताजी पर डाल, हम शहर पुर हो जाएंगे। तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर। ये कमजोर स्टेशन है 711 किलोहर्ट्ज़। दरभंगा। तो ये क्वालिटी है घर के अंदर फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर की 711 किलोहर्ट्ज़ पे। फीड देते हैं इसको टेक्सन की एंटीना की। और अब यागी एंटीना की फीड देते हैं कोडोसन के DX286। तो मैंने कोडोसन में यागी एंटीना की फीड दे दी है। अब मीडियो वेव ट्यून करते हैं 711 किलोहर्ट्ज़। रिसेप्शन देखिएगा। क्लैरिटी देखिए यागी एंटीना की फीड से। और ये तरीका सिर्फ ऐसे रेडियो पे काम करेगा जिसमें मीडियो वेव के लिए एक्सटर्नल एंटीना का सपोर्ट दिया गया, जैसे कि कोडोसन के DX286 और टेक्सन के H501X पे। चोयोंग के LC90 पे भी ये सुविधा है, लेकिन इसके अलावा एक्सजीटा की D808 और बाकी दूसरे रेडियो में सुविधा नहीं है। देखिए पटना ट्यून करते हैं, देखिएगा। और यही देखिए कोडोसन। क्लैरिटी मिलेगी। और जैसे अभी यहाँ पे डिस्टर्बेंस कम फील हो रहा है, कभी कभी या दोपहर के समय आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है घर के अंदर, तो जो अभी ये चल रहा है ये भी नहीं चलेगा। लेकिन यागी की फीड के साथ आप हमेशा ही घर के इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को फिल्टर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यागी एंटीना ही, अगर आपके पास ऐसा रेडियो है जिसमें मीडियो वेव के लिए एक्सटर्नल एंटीना का सपोर्ट है, तो यागी एंटीना की जगह एक सिंपल सा केबल वायर भी ले सकते हैं, उसको छत के ऊपर आप टांग सकते हैं
और वो फीड जब आप देंगे अपने रेडियो में और मीडियम वेव को एक्सटर्नल एंटीना पे डाल के तब अगर आप सुनते हैं तो आपको घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जैसा कि अभी आपने देखा ऊपर वाले रूम में, जो कि मतलब फ़िलिप्स भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, नॉइज़ ले रहा है और एंटीना के साथ ही नॉइज़ को गेन कर रहा था ये, वो चीज़ आपकी, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ऐसा रेडियो आपके पास ज़रूर होना चाहिए जिसमें मीडियम वेव के लिए एक्सटर्नल एंटीना का सपोर्ट है। अब इसी को ट्राई करते हैं चोयोंग कैल्सी 90 पे। आप जानते हैं कि चोयोंग कैल्सी 90 मीडियम वेव पे उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन देखिएगा इस यागी फीड की मदद से वो घर के अंदर आपको मीडियम वेव पे कितना अच्छा परफॉर्म करके दिखा। देखिए इस एक्सटर्नल एंटीना के सपोर्ट के कारण मैं घर के अंदर चोयोंग पे भी मीडियम वेव सुन पा रहा हूँ। और सुनिए फिलिप्स प्रिंस में अभी इस रूम के अंदर नॉइज़ बहुत कम है और कभी कभी दोपहर में इतना ज़्यादा नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो जाता है इलेक्ट्रिकल कि आपका कोई भी रेडियो काम नहीं करेगा। और उस कंडीशन में ये फीड जो EI का फीड है मेरे कोडोसन पे और टेक्सन कैच पे जो 1X पे ज़बरदस्त काम करता है, यानी मीडियम वेव पे बिना किसी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के सुन पाता हूँ। अभी मैं बहुत लकी हूँ कि अभी एटलीस्ट मैं मीडियम वेव इस रेडियो पे सुन पा रहा हूँ घर के अंदर। लेकिन अगर मैं कोडोसन में यही फीड डालूँ तो देखिएगा ये जो हल्का सा नॉइज़ भी आ रहा है वो भी नॉइज़ आपको नहीं मिलेगा। सिलीगुड़ी है, एक बार दरभंगा ट्यून करते हैं। देखिए मैं रूम के अंदर कम से कम दरभंगा, जिसका कि रिसेप्शन अब से कमज़ोर होता है, मैं सुन पा रहा हूँ एटलीस्ट। और फिलिप्स पे देखिएगा ये है। इसको एंटीना का सपोर्ट देता हूँ, ये वाला। कुछ क्लियर नहीं आ रहा है, आप इस पे देखिएगा। और इस यागी एंटीना के सपोर्ट से जो सबसे बेस्ट AM रिसेप्शन देता है मुझे टेक्सन कैच 501X, इस पे ट्राई करते हैं। रहिया निहारा है अखिया के कजरा, रहिया दरभंगा देखिए मैं एटलीस्ट क्लियर सुन पा रहा हूँ, वो भी घर के अंदर। और अगर मैं इस फीड को हटा दूँ देखिएगा, कुछ नहीं है। ये एक्चुअल रिसेप्शन है घर के अंदर इंटरनेट फेराइट एंटीना पे। तो ये रहा आकाशवाणी पटना 621 किलोहर्ट्ज़ घर के काम निपटाकर काम के साथ धूप का आनंद हमारे अंदर। सिलीगुड़ी 711 किलोहर्ट्ज़। दरभंगा मैं सुन पा रहा हूँ। रांची आकाशवाणी मैत्री 594 किलोहर्ट्ज़। तो ये था एक टेस्ट वीडियो मीडियम वेव एंटीना का,
जिसमें मैंने आपको दिखाया कि AN200 एंटीना की मदद से आप कितना हद तक रिसेप्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि ये आपको ज़्यादा नॉइज़ भी आपको बूस्ट करके ज़रूर देता है। तो बेटर है कि अगर आपके पास मीडियम वेव के लिए सपोर्ट करने वाला अगर कोई ऐसा रेडियो है तो आप एक वायर की मदद से मीडियम वेव विदाउट कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आप सुन सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।